नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल जीके वर्ल्ड हिंदी 07 में। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मज़ेदार कहानी, होनी तो होकर रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, शहर के बाहर जंगल में एक महात्मा रहते थे। वे बहुत ज्ञानी, बुद्धिमान, सहज और संयमित थे। उनका परमात्मा में अटूट विश्वास था। वे अपने इस विश्वास पर दृढ़ रहते थे। उनके पास अनेक लोग आते थे। वे सभी को साफ सुथरा जीवन व्यतीत करने, कठोर परिश्रम करने, जरूरतमंदों की सहायता करने और प्रभु के आदेश को शांतिपूर्वक मीठा जानकर मानने का उपदेश देते थे। वे लोगों को यह भी समझाते रहते थे कि सदा जीवन के बारे में सोचें, मृत्यु के बारे में नहीं, क्योंकि मौत का समय निश्चित है। इस समय को एक पल के लिए भी आगे या पीछे नहीं किया जा सकता। मौत किसी को भी एक पल भी उधार नहीं देती। इसलिए मौत के बारे में व्यर्थ चिंता करके जीवन का एक पल भी मौत को क्यों दिया जाए। बहुत लोग उनसे जीवन और मृत्यु के बारे में तरह तरह के प्रश्न करते। वे सभी को संतुष्ट करके भेजते थे। एक बार महात्मा के पास एक व्यक्ति आया और उनसे बातें करते हुए कहने लगा, अगर व्यक्ति को मृत्यु का समय, मृत्यु के कारण का पता चल जाए तो वह उनसे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य कर सकता है। महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा, जब मृत्यु का समय आ जाए तब मनुष्य चाहे जहाँ मर्जी, चाहे कहीं भी भाग ले, मृत्यु उसे दबोच ही लेती है। और तो और जिस स्थान पर उसकी मृत्यु होनी लिखी हो, स्थान वहाँ चलकर नहीं जाता, होनी खुद ही उसे वहाँ ले जाती है। वह होनी क्या होती है गुरुदेव? उस व्यक्ति ने महात्मा से पूछा। महात्मा ने उत्तर दिया, यह होनी का जो हाथ है वह एक बहाना होता है जो मनुष्य की मृत्यु का कारण बनता है। वास्तव में भगवान किसी की भी मृत्यु की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता। वह तो किसी बीमारी, दुर्घटना, जहरीले पदार्थ, व्यक्ति विशेष, आत्महत्या या बुढ़ापे आदि कारणों को उसका जिम्मेदार बना देता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मौत की चिंता करने की बजाय अपने जीवन के हर पल को सार्थक और बढ़िया बनाने की कोशिश करे। वह आदमी अभी भी महात्मा की बात मानने को तैयार नहीं था। वह बार बार एक ही रट लगाए जा रहा था। यदि मनुष्य को मौत के समय का पता पहले से लग जाए तो वह उससे बचने का कोई न कोई उपाय जरूर कर सकेगा। आखिरकार महात्मा ने उसे शहर में रह रहे अपने एक बुजुर्ग भक्त का नाम और पता बताया, जो उसके हर प्रश्न का उत्तर देकर उसे संतुष्ट कर देगा। पूछते पूछते वह व्यक्ति उस बुजुर्ग भक्त के घर पहुंच गया, जहां सभी लोग उसे भक्त कहकर ही संबोधित करते थे। घर में किसी विवाह के उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। हलवाई मिठाइयां बना रहे थे, लड़कियां गीत गा रही थीं, युवा लड़के इधर उधर नाचते टापते फिर रहे थे। उस घर को अलग तरीकों से सजाया जा रहा था। जब उसने भक्त जी के बारे में पूछा तो किसी घर वाले ने जवाब दिया कि वे घरेलू कामों में बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं। घर के पिछवाड़े बैठे हैं, या तो आराम कर रहे होंगे या कोई बेमतलब का काम कर रहे होंगे। व्यक्ति के यह कहने पर कि वह उनसे मिलना चाहता है, घर वाले उसे घर के पिछवाड़े तक छोड़ आए। उस आदमी ने उनके चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लिया। उसने उन्हें अपना परिचय बताया और अपने आने का उद्देश्य बताया। बुजुर्ग किसी काम में बहुत व्यस्त नजर आ रहे थे। व्यक्ति उन्हें बड़ी उत्सुकता से देखते हुए पूछा कि वे अकेले बैठे यहाँ क्या कर रहे हैं, जबकि घर में तो शादी की तैयारियां चल रही हैं। यह बात उस व्यक्ति की समझ से बाहर थी। भक्त जी ने बहुत ही सहज ढंग से बोलना शुरू किया, कल मेरे पोते को ब्याहने जाना है। आज शाम उसकी घुड़ चढ़नी की रस्म है। कोई पुरानी घोड़ी न मिलने के कारण उसके लिए एक नई घोड़ी लाई जाएगी। जब मेरा पोता घोड़ी पर बैठकर आगे बढ़ने लगेगा तभी ढोल वाला जोर से ढोल बजाएगा। घोड़ी डरकर बिलक जाएगी, मेरे पोते को नीचे गिरा देगी और वह फिर अचानक ही घोड़ी का पैर मेरे पोते की छाती पर टिक जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं उसके लिए अर्थी तैयार करके रख रहा हूँ, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद किसी में इस काम को करने का हौसला नहीं रहेगा। भक्त की बात सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया और कहने लगा, जब आप जानते हैं कि इस तरह से सब होना है तो फिर परिवार को लड़के की घुड़ चढ़नी क्यों करने दे रहे हैं? अगर घोड़ी करनी है तो ढोल वाले को क्यों बुला रहे हैं? परिवार को सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बता देते? भक्त जी ने जवाब दिया, भाई यह ऐसे ही होना है।
और यह इसी तरह होकर रहेगा। होनी ने इसे इसी तरह लिखा है, अतः मैं या कोई और इसे किसी भी तरह टाल या बदल नहीं सकता। वह आदमी कहने लगा, जब आपको इस बात का ज्ञान पहले से ही हो गया था तो लड़के की शादी पक्की क्यों की? अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता। आप खुद ही कुछ करना नहीं चाहते और दोष होनी को दे रहे हैं। भक्त जी ने बड़े आराम से उसकी बात सुनी और उससे कहने लगे, देख भाई, मैं अब तुझे बताता हूँ। ठीक 1 हफ्ते के बाद आज ही के दिन शहर के मुख्य चबूतरे में जो बड़का पेड़ है, तुझे उसी पेड़ से लटका कर फांसी दी जाएगी। तुम जिस तरह से भी अपना बचाव कर सकते हो तुम्हें कर लेना चाहिए। वह आदमी घबरा गया। मुझे क्यों? मैंने कौन सा कसूर किया है? आदमी ने घबरा कर पूछा। इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता और जो मुझे पता था वह मैंने तुम्हें बता दिया है। अब वह व्यक्ति बाकी सारी बातें भूल गया और अपने बचाव के बारे में सोचते हुए उसके हाथ पांव फूल गए। भयभीत होकर उसने तुरंत वह शहर छोड़कर कहीं दूर, बहुत दूर भाग जाने का फैसला किया। उसे जो भी सवारी मिलती वह उस पर सवार हो जाता, जब कभी न मिलता तो पैदल ही दौड़ने लगता। वह अपना अधिक से अधिक समय सफ़र करने में ही बिताता और रात को भी बहुत कम आराम करता। उसने भक्त की बात को झूठा सिद्ध करने के लिए पक्का इरादा कर लिया था। 6 दिन बीत चुके थे। 6वें दिन की रात को वह एक पल भी नहीं सोया और लगातार आगे ही दौड़ता रहा। 7वें दिन की सुबह जब वह दौड़ता ही जा रहा था, उसके पास एक रथ आकर रुका। रथ चलने वाले ने उसे पूछा कि उसे कहाँ जाना है। आदमी ने बताया कि वह आगे बहुत दूर जाना चाहता है। रथ वाहक ने कहा कि वह भी आगे ही जा रहा है और उसका रथ ही बिल्कुल खाली है। अगर वह उस रथ पर बैठ सकता है वह उसे आगे ले जाएगा। व्यक्ति को रथ वाहक का प्रस्ताव अच्छा लगा और वह उसके रथ पर सवार हो गया। रथ पूरी रफ्तार से भागने लगा। थका मांदा होने के कारण उसे बड़ी जल्दी नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि राजा के सैनिकों ने रथ को घेर रखा है। वास्तव में कोई साधारण रथ नहीं था, यह तो होनी का रथ था, जिसमें बिठाकर होनी उसे उसी शहर में ले आई जहां उसे 1 हफ्ता पहले अपने जान बचाने के लिए भागना था। सैनिकों ने रथ की तलाशी ली। रथ में रानी का हीरों का 9 लखा हार, जो महल से 1 हफ्ता पहले चोरी हो गया था, मिल गया। रथ के आसपास कोई दूसरा व्यक्ति न होने के कारण सैनिकों ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उसे हार समेत राजा के पास ले गए। राजा ने उसे शहर के मुख्य चौराहे पर उसी बड़ के पेड़ पर समस्त जनता के सामने तुरंत फांसी लगाने का हुक्म दे दिया। उसने खुद को निर्दोष सिद्ध करने की बहुत कोशिश की पर उसकी किसी ने एक न सुनी। आखिरकार उसे मानना पड़ा कि होनी बलवान होती है और जब किसी की मृत्यु का समय आ जाता है तब मृत्यु का कोई न कोई बहाना बन ही जाता है। उसने होनी के आगे घुटने टेक दिए और अपनी मौत के लिए तैयार हो गया। अब भक्त जी ने उसके पास जाकर धीरे से पूछा कि क्या सच में उसने रानी का हार चोरी नहीं किया और वह बिल्कुल निर्दोष है क्या? उसके बचाव के लिए कोई यत्न करें। उस आदमी ने उत्तर दिया कि उसने वह हार तो चोरी नहीं किया था, पर इससे बहुत समय पहले महल में एक और चीज की चोरी जरूर की थी। इस बारे में किसी को पता नहीं लगा था। उस चोरी के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा मिली थी। भगवान जो करता है ठीक ही करता है, उसे यह सजा मिलनी ही चाहिए। देखते ही देखते उस आदमी को बड़ के वृक्ष पर लटका दिया गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। हमारी कहानियाँ और हिंदी पहेलियाँ आपको कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।